नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। मुंबई में दिशा सालियान के पिता द्वारा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की कथित भूमिका की जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, मैंने पुलिस जांच देखी है और यह एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं। उन्होंने कहा कि उसके पिता ने घटना के 5 साल बाद याचिका दायर की है। पूरा राज्य इस याचिका के पीछे की राजनीति जानता है। ये लोग औरंगजेब के मुद्दे पर पनप नहीं पाए, जिसका असर उनके खिलाफ हो गया। औरंगजेब के मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ने के लिए वे दिशा सालियान मामले को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, यह गंदी राजनीति हमारे राज्य का नाम बदनाम कर रही है। यह एक युवा नेता का नाम खराब करने की कोशिश है। मर्डर केस में सीबीआई के लिए देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है। इसलिए राजनीति, औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया। औरंगजेब जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसे ही देश में बहुत से कब्र है। जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक महाराष्ट्र में तो गांव गांव में ऐसी कब्र, और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुंबई में दिशा सालियान के पिता द्वारा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की कथित भूमिका की जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि माननीय अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। मी कालच याच्यावरती बोललेलो आहे की जे काही नव्याने जी काही याचिका दाखल केली गेलेली आहे त्याच्यामध्ये जे काही हायकोर्टाचे किंवा माननीय हायकोर्टाचे जे काही फाइंडिंग्स येतील किंवा जे काही त्यांचे आदेश येतील त्याचं पालन केलं जाईल। जो भी ऑनरेबल कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। सध्या एसआयटी मार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी चालू आहे। एका वेळेस ही चौकशी चालू असताना जे काय आता नवीन याचिका दाखल केली गेलेली आहे त्याची माहिती आम्ही त्याच्यावरती कारवाई करू। थँक्यू। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर कहा कि आज पंजाब के किसानों के ऊपर, पंजाब के ऊपर एक बड़ी मुसीबत का दिन है। एक साजिश के तहत किसानों पर हमला किया जा रहा है। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न दे ही करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने, तैंकी दर्द न आया। आज पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर ये एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं। 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं
और एक पंजाब ही नहीं पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। वो तो दिल्ली आना चाहते हैं, वो सड़क नहीं रोकना चाहते, उनका रास्ता बैरिकेड लगाकर रोका हुआ है, पक्के बैरिकेड लगाए हुए हैं वहां। और आज किसानों और पंजाब को उसी भट्टी में दोबारा झोंकने की एक साजिश है कि किसानी और मजदूरों पे आज बड़ा हमला होगा और हो रहा है। और जो काले दिन से पंजाब निकल कर आया था, आज वहीं फिर उसी भट्टी में किसान को झोंकने की, पंजाब को उसी भट्टी में फूंकने की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेताओं को हिरासत में ले जाने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, मैं पंजाब सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि आप सरकार को किसानों ने भी वोट दिया है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शर्म आनी चाहिए। आप सरकार नहीं चाहते कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकले। उन्होंने कहा कि लुधियाना पश्चिम उपचुनाव जीतने के लिए किसानों को हिरासत में लिया है। पंजाब के लोग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। देखो जो इस वेले दी खबरां हैं, मैं हुणी शिवराज चौहान साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੀयूष गोयल जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਘੰਟੇ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਬਗਾਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਐਸਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 14 ਦੇ 14 ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ शिवराज चौहान जी, पीयूष जी, जोशी जी, 3 कैबिनेट एडे बड़े मिनिस्टर गलबात भी सिरे लगे ते अगली डेट दे के आए हैं। इन्हां नूं इह सी भी एक वैस्ट हल्के जितीए, उदों बाद किते सेंट्रल गवर्नमेंट किते इह गल खत्म ना कर जे, किते गल नेड़े ना ला जावे। गल क्योंकि मुकदी लगदी सी, गल्लां मंगां पूरीआं हुंदियां दिखदियां सी। इस घबराहट च इन्हां ने भी किते सेंट्रल गवर्नमेंट ते किसान आपस ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਧੜਕੂ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਨਾ ਫੈ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਭੋਗੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਭੋਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਡ ਦਾ ਭੰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਵੰਤਾ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ। मैं कदे भी राजेवाल साहब एक मैं गल होर कहना, मैं जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ईडी के सामने पेश होने पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को सदाचार बनाया, बिहार की जनता को जातीय उन्माद में फंसाकर खुद संपत्ति के मालिक बने, ऐसे लोगों के साथ संवैधानिक संस्था पूछताछ कर रही है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? अरे तो इसमें आश्चर्य क्या है? जिसने भ्रष्टाचार को सदाचार बना दिए, बिहार की जनता को जातीय उन्माद में फंसा करके अकुत संपत्ति के मालिक बन गए, और लोग आज ऐसे लोगों को जो इस तरह के फ्रॉडिज्म की राजनीति कर करके अकुत संपत्ति बना रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों को संवैधानिक संस्था पूछताछ कर रही है। तो इसमें आश्चर्य क्या है? ऐसा बोल रहा है कि उनको पहले से आशंका था, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद हम बोले थे कि अब जितना भी तोता ईडी सब अब बिहार आईटी सेल आएगा। हर भौकाल बनाने वाले फ्रॉडिज्म लोग का यही भाषा होती है, जनता को भ्रमित करने का, उन्माद पैदा करने का और संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अब बीजेपी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं तो महिलाएं हैं और बच्चियां हैं। देखिए, उससे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की जानकारी जो हमें सुबह मिली है, अयोध्या, वहां की एक महिला जो वाराणसी इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आना चाहती थी, जब घर पहुंची है उसके लिए जो उसने ऑटो किया, उस महिला के साथ जो हुआ है पुलिस छिपा रही है। सुनने में आ रहा है महिला के साथ बलात्कार और उसको वहीं मार दिया। सवाल यह है कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अयोध्या की वो महिला वाराणसी में इंटरव्यू के लिए गई, लखनऊ अपने भाई के घर जाना चाहती थी, ऑटो में गई, उस महिला ने पूरी जानकारी दी डायल 100 को, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। क्या यही जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश सरकार का? और केवल एक जगह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लें। प्रयागराज एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, और भी घटनाएं हुई इस तरह की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनकी सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। और जहां तक सवाल किसान का है, किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी, तो ऊपर के आंकड़े आपको अच्छे दिखाई देंगे। हमें अपनी व्यवस्था जमीन से बेहतर करनी है, किसान को खुशहाल बनाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर से अर्थव्यवस्था देखती है, ऊपर के लोगों को खुशहाल बनाती है, बड़े लोगों को संपन्न बनाती है। पूरे के पूरा कारोबार, पूरा का पूरा और जो लाभ देना है बजट का, वो उन्हीं के लिए है। तो जब तक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ेगी, तब तक खुशहाली नहीं आएगी। ये लोग वो नालंदा जिले के उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में रबी और खरीफ फसल के अलावा फल की खेती कर आय दोगुनी करने पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि उद्यान महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक द्वारा स्ट्रॉबेरी के 5 प्रभेदों की फसल पर शोध किया जा रहा है, जिससे कि किसान खरीफ और रबी फसल के अलावा इन फलों की खेती कर आमदनी दोगुनी से ज़्यादा कर सकते हैं। कौन सा वैरायटी जो है सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये हमने यहाँ पे जो वैरायटी लगाई है, ये विंटर डाउन लगाया है, एडी लगाया है, मेलिसा लगाया है
और नबीला है और एक स्वीट सेंसेशन है। अब इन सारे वैरायटी में से जो हमने सबसे अच्छा पाया है कि स्वीट सेंसेशन का सबसे अच्छा इल्ड है और इल्ड के साथ साथ उसका साइज और स्वीटनेस भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ दूसरे में हमारा मेलिसा वैरायटी है। मेलिसा भी जो है नालंदा के क्लाइमेट में ये पहली बार देखने के लिए देखा है हमने कि नालंदा के क्लाइमेट में मेलिसा वैरायटी भी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ इसके सुगंध बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ इसका साइज भी बहुत अच्छा है। पहले क्या था कि यहाँ पे नालंदा रीजन में पहले जो फार्मर्स जो कर रहे हैं वो विंटर डाउन ही ज्यादा लगा रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि ये विंटर डाउन के जगह पे हम मेलिसा और स्वीट सेंसेशन को भी नालंदा रीजन के लिए हम लोग प्रमोट कर सकते हैं फॉर द फार्मर्स। किसानों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ के जो नालंदा के किसान हैं वो ज़्यादातर सब्जी और सीरियल क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा उनकी खेती करते हैं। तो मेरा ये अपील रहेगा कि वो लोग थोड़ा सा रुझान अपना फल के प्रति भी दिखाएं और एक जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है या स्ट्रॉबेरी है, ये दोनों ही फसल जो है वो एक कैश क्रॉप की तरह बहुत अच्छा जो है आमदनी किसान को देता है। एक क्रॉप की तरह बहुत अच्छा उभर के आ रहा है। तो मेरे उनसे अपील होगी कि आप लोग थोड़ा सा रुझान फ्रूट की खेती की तरफ भी दिखाएं। नालंदा में ये पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे उद्यान महाविद्यालय में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री की ये सोच है कि देश के किसानों की आमदनी को दोगुनी की जाए। आमदनी दोगुनी तब होगी जब हम पहले की पुरानी खेती से अलग हटके नए प्रकार के फल फूल को उपजाएंगे। इसी के तहत ये उद्यान महाविद्यालय में स्ट्रॉबेरी पर 5 तरह के वैरायटी लगाया गया है और हम ये देख रहे हैं कि नालंदा रीजन के लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इससे हमारे क्षेत्र के जो भी लोकल लोग हैं आके देखते हैं और बहुत ही वो इंस्पायर है। उन्होंने देखा है कि इससे कितनी आमदनी बढ़ सकती है और यहाँ के हार्वेस्टिंग को देखा है, यहाँ के वैरायटी जो लगी है उसको देखा है और लोग किसान इससे बहुत ही सोच में आगे बढ़ के आए हैं कि हमें भी स्ट्रॉबेरी आगे से अपने खेतों में लगाना है। आगे बढ़ेंगे। भागीरथ चौधरी जो कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री है, भागीरथ चौधरी ने क्या कहा है? विपक्ष सिर्फ गाली देता है, उन्होंने कहा कभी किसानों का भला नहीं किया। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में किसान सम्मान निधि, MSP बढ़ाना, कृषि बजट को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ाने की दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ गाली देता है। इन्होंने कभी किसानों का भला नहीं किया, अन्यथा किसानों की आज ये हालत नहीं होती। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों के घर में समृद्धि आए, किसान के चेहरे पे चमक आए, इसके लिए 2014 से लेकर अब तक 10.5 साल में किसान सम्मान निधि देने की बात हो, MSP बढ़ाने की बात हो, कृषि बजट को बढ़ावा देने की बात हो, किसान क्रेडिट कार्ड जो अभी 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, जैविक खेती को बढ़ाने की बात हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की बात हो, अनेक उपाय किए हैं। परंतु ये विपक्ष सिर्फ नारे देते हैं। ये कभी किसान का आज तक भला नहीं किया इन्होंने। भला करते तो आज किसान की यह हालत रहती क्या? परंतु मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में खुशहाली आए, इसके लिए अनेक उपाय कर रहे हैं और करे जाएंगे और इस देश के अन्नदाता को समृद्ध और खुशहाल करेंगे। भागीरथ जी, कांग्रेस इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही संसद भवन में। उनका कहना है कि उन्होंने अमित शाह के कहने पे आम आदमी पार्टी सरकार ने वहां से किसानों को हटाया। देखिए, झूठ बोलते हैं ये। मैं कह रहा हूं पंजाब में सरकार आपकी है और कांग्रेस और आपके तो अलायंस होती है, कभी बिगड़ती है, कभी शादी होती है, फिर तलाक हो जाता है, फिर शादी हो जाती है। मैं कहूं ये सिद्धांतहीन है। इनका कोई विजन नहीं है कि देश का किसान समृद्ध और खुशहाल हो, देश का गरीब खुशहाल हो। कभी नहीं चाहते हैं, ये नारे देते हैं, परंतु बाकी कभी नहीं चाहते हैं कि देश समृद्ध होकर विकसित राष्ट्र बने। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक किसान के लिए, गरीब के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने तो क्या कि इस देश में 4 जाति हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, इसमें सभी आ जाते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में
हमारा देश आगे बढ़ेगा और किसान के घर में समृद्धि। भागीरथ जी, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल मुलाकात की किसानों से, बाकायदा मई की तारीख सुनिश्चित हुई, फिर अचानक पंजाब सरकार को ऐसी क्या जल्दी हुई कि किसानों को हटाया और किसान नेताओं को अरेस्ट भी किया? देखिए, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हर बार ये चाहते हैं कि देश का अन्नदाता खुशहाल हो, समृद्ध हो। इसके लिए अनेक मैं कह रहा हूं, उनकी खुशहाली लाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। एमएसपी की बात करूं मैं, 2014 से लेकर अब तक 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक एमएसपी बढ़ी है। क्या ये भी बढ़ा सकते थे? किसान सम्मान निधि देने का देश की आजादी के बाद पहले दफे प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, उनको भी करना चाहिए था। ये करते कुछ नहीं है, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक ही चट्टे बट्टे हैं। मैं कह सकता हूं, ये कभी भी किसान का भला नहीं सोचते, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का अन्नदाता समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, क्योंकि वो इस देश के 140 करोड़ जनता का पेट भरता है। और इसलिए अन्नदाता की खुशहाली के लिए जितने भी उनके हित के जो काम किए जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व किए जाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।